This news is sponsored by St. Joseph Senior Secondary School, Panapur, Kariyat, Bangra, Muzaffarpur. नमस्कार, मैं श्रुति और आप देख रहे हैं डेन न्यूज। खबरों को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी है आज की सुर्खियां। दहेज में कार नहीं मिली तो पत्नी को जिंदा जलाया। इलाज के दौरान थम गई सांसें, परिवार में मच गया कोहराम। सभी आरोपी फरार। मुजफ्फरपुर में रामनवमी पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम। जिलों में 10,000 अतिरिक्त फोर्स तैनात। चप्पे चप्पे पर ड्रोन कैमरे से निगरानी। और दर्जनों मामलों में फरार दारू माफिया चढ़ा पुलिस के हत्थे। अब संपत्ति भी होगी जब्त। आज की सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां दहेज में कार नहीं मिला तो पत्नी को जिंदा जला दिया गया। शुक्रवार की सुबह इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मृतका की मां ने पति और ससुराल वालों पर बेटी को जिंदा जलाकर मारने का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज कराया है। मृतका की पहचान औराई थाना क्षेत्र के जनार गांव की रहने वाली नेहा के रूप में की गई है। पिछले साल 8 दिसंबर को नेहा को जलाया गया था। मृतका तब करीब 80% जल चुकी थी। उसका इलाज शहर के एसकेएमसीएच में चल रहा था। शुक्रवार सुबह उसने दम तोड़ दिया। जानकारी के अनुसार मायके वालों ने ही नेहा का इलाज कराया है। ससुराल वाले फरार बताए जा रहे हैं। इलाज के दौरान मृतका ने एक वीडियो भी बनाया था, जिसमें उसने कहा था कि मेरे पति विपिन, ससुर नरेश बैठा, भैंसुर कमोद कुमार, भोला बैठा, देवर मनोहर कुमार, सास और ननद ने मिलकर मुझे जला दिया। ये लोग बोल रहे थे मर ही जाएगी तो क्या होगा। शुक्रवार को नेहा की मौत के बाद उसके मायके वालों ने उसका अंतिम संस्कार किया, जिसमें उसके ससुराल वाले शामिल नहीं हुए। परिजन के अनुसार मृतका को उसके ससुराल वाले हमेशा प्रताड़ित करते थे। उसके साथ मारपीट की जाती थी। जिस दिन नेहा को जलाने की कोशिश की गई थी, उस दिन ससुराल वालों ने फोन कर कहा था कि नेहा अलाव से जल गई है। गुरुवार को नेहा की स्थिति अचानक गंभीर हो गई, जिसके बाद उसके मायके वालों ने उसे एसकेएमसीएच में भर्ती कराया। वहीं इलाज के दौरान शुक्रवार सुबह नेहा ने दम तोड़ दिया। मृतका की शादी 13 मई 2022 को पूर्वी चंपारण के राजेपुर थाना क्षेत्र के नरहा पानापुर के रहने वाले विपिन कुमार से हुई थी। उसका 4 महीने का एक बेटा भी है, जो मायके वालों के पास ही है। शादी के कुछ महीने बाद से ही ससुराल वाले लगातार दहेज में कार और रुपए की मांग कर रहे थे। शादी के समय मृतका के पिता ने ससुराल पक्ष को 2.5 लाख रुपए और ज्वेलरी दिया था, जिसके बाद भी लगातार कार और पैसे की डिमांड करते थे। मामले को लेकर ग्रामीण एसपी ने कहा है कि मृतका की मां ने थाने में आवेदन दिया है। प्राथमिकी दर्ज कर दी गई है। आगे की कार्रवाई के लिए मोतिहारी पुलिस से संपर्क किया जा रहा है। वाला सब मिल के आग लगा दिया है। मेरा पति भी और कमोद जी, मेरा जेठानी और वो बोल रहा, और मेरा ससुर, मेरा ससुर, मेरा देवर मनोहर जी सब आग लगा दिया है। और वो बोल रहा था कि मरिए जेते थे की हो गई सब कमोद जी और बोल रहा था कि मरिए जैसे थे की हो गई, अपने हॉस्पिटल में सब मर जाए। और वो बोल रहा था विपिन जी मेरा हस्बैंड सब बोल रहा था कि मरिए जेते थे की हो गई, सब बोल रहा था। मेरा कितना सुंदर इसी हॉस्पिटल में थे। अभी मेरा ज़बरदस्ती ले जा रहा है कि मरिए जेते थे की हो गई, मेरा ज़बरदस्ती ले जा रहा है। अभी भी कमोद जी अभी जा रहा है कि
मरिए जेते थे की हो गले। हाँ, ये नेहा कुमारी महिला की नई नई शादी हुई थी। पिता संतोष बैठा और ये जनार औराई की रहने वाली महिला थी। इसका मायके जनार औराई में था, लेकिन इसकी शादी राजेपुर, जो कि मोतिहारी में राजेपुर थाना है, वहाँ पे हुआ था। 1 महीने पहले इसको जला दिया गया था, अब इसके ससुराल यानी राजेपुर थाना अंतर्गत। फिर इसको लोग जब जान पहचान गए कि और चारों तरफ हल्ला हो गया, तो अपोलो में इसका इलाज चला, फिर उसके से PMCH में चला। बाद में मरने के वक्त इसको यहाँ SKMCH में छोड़ के लोग भाग गए थे, लेकिन वहाँ पे जो SKMCH प्रभारी गौतम हैं, उन्होंने उसको रोका और उसका फर्द बयान लिया गया। फर्द बयान उसका भाई फर्द बयान दिया और फर्द बयान के आधार पर ये FIR राजेपुर थाने को भेज दिया गया है। मौत से पहले सर वो जो महिला है उसने एक वीडियो भी बनाया था जिसमें उसने आरोप लगाया कि सास ससुर पति देवर। बिल्कुल बिल्कुल उसने, और इसको जी बिल्कुल उसके फर्द बयान को हम लोग वो करके भेज दिए हैं। हम लोग 0 FIR राजेपुर थाने को भेज दिया गया है। मुजफ्फरपुर पुलिस ने एक बड़े दारू माफिया को पकड़कर लाल कोठी भेज दिया है। दारू माफिया बरसों से पुलिस की आंख में धूल झोंक कर फरार चल रहा था। गिरफ्तार माफिया की पहचान रामपुर हरी थाना क्षेत्र के मकसूदपुर निवासी सुमंत मिश्रा के रूप में हुई है। सुमंत मिश्रा पर मीनापुर थाना में शराब से संबंधित 5 मामले दर्ज है। जिले के अन्य थाना में भी सुमंत मिश्रा पर मामला दर्ज है। पुलिस सुमंत मिश्रा की कई दिनों से तलाश कर रही थी। ग्रामीण SP विद्यासागर ने बताया कि बोशा थाना अध्यक्ष राकेश यादव को 30 मार्च को सूचना मिली कि करणपुर ककड़ा में एक ट्रक से पिकअप पर अवैध शराब की खेप की लोडिंग की जा रही है। सूचना पर बोशा थाना अध्यक्ष ने त्वरित कार्रवाई करते हुए उक्त स्थान पर छापेमारी की, जहां ट्रक तो बरामद नहीं हुआ, लेकिन 665 लीटर प्रतिबंधित शराब को जब्त किया गया। वहीं मौके से संदिग्ध स्थिति में दिखे गए 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। तीनों से पूछताछ के क्रम में पुलिस को जानकारी मिली कि शराब की बड़ी खेप मंगाने वाले सुमंत मिश्रा है, जिस पर मीनापुर थाना सहित कई थानों में शराब से संबंधित मामले दर्ज है। ये मामला है विगत 30 मार्च की घटना है, जिसमें कि एक गोपनीय सूचना मिली थी बोशा थाना को कि वो कर्णपुर ककरा के पास एक ट्रक से एक पिकअप वाहन पे माल कट रहा है, विदेशी शराब कट रहा है। इस गोपनीय सूचना के आधार पर थानाध्यक्ष वहाँ गए अपने दल बल के साथ। वहाँ से ट्रक नहीं मिली, सारे लोग भाग गए थे, लेकिन एक पिकअप और उसके आसपास 3 लड़के मंडरा रहे थे। उन तीनों को पकड़ा गया, जिसमें कि गुड्डू कुमार और कौशल कुमार, ये दोनों अहियापुर के, फतेहपुर के, और एक त्रिपुरारी मिश्रा जो कि रामपुर हरी के थे। और इन्हीं तीनों के निशानदेही पे चुन्नू पासवान, उमा पासवान, इन लोगों के पास, जो कि कर्णपुर ककरा के ही हैं, उनके पास से काफ़ी मात्रा में विदेशी शराब मिली, जिसमें मैकडोल वगैरह 2-3 प्रकार का ये था। कुल 695 लीटर शराब की बरामदगी हुई थी। और जब इन तीनों से जो को ये कौशल, त्रिपुरारी मिश्रा और एक और थे गुड्डू कुमार, इन लोगों से पूछताछ की गई, तो पूछताछ के क्रम में इन्होंने सुमंत मिश्रा का नाम लिया कि सुमंत मिश्रा जो कि मकसूदपुर के रहने वाले हैं, रामपुर हरी थाना, कि उन्हीं के यहाँ से हम लोग माल ला रहे थे। इस निशानदेही पर एक 75-25 कांड दर्ज किया गया बोशा थाने में, जिसमें सुमंत मिश्रा को प्राथमिकी अभियुक्त बनाया गया। और जब इनका इतिहास खंगालने लगे हम लोग, तो दर्जनों कांड हैं। अहियापुर में भी है, सीतामढ़ी में है, रूनी सैदपुर में है, औराई में है, और मीनापुर में तो 5-5 कांड है जो कि सामने दिख रहा है। इस तरह से दर्जनों शराब का इन पर ये है। और शराब के ये बहुत बड़े, यानी कि शराब के बहुत बड़े कारोबारी कह सकते हैं। और इन पर मीनापुर का 5 कांड है जो हम लोग देख पाए, 401-18, 433-20, फिर 208-23, फिर 304-22, और एक 23 का भी केस है, 208-23। तो इस तरह से 5 कांड तो मीनापुर का है। इसके अलावा भी सीतामढ़ी में, रूनी सैदपुर में है, जो इतिहास पूरा खंगाला जा रहा है। और करीब 7 कांडों में ये फिरार हैं।
हम लोग इस 75-25 में चूँकि प्राथमिकी अभियुक्त हैं, इनमें हम लोग इनको जेल भेज रहे हैं। और शराब से संपत्ति भी अर्जा गया है इनके द्वारा, इस पर कार्रवाई की जाएगी? हाँ, नहीं, एकदम कार्रवाई की जाएगी। पहले हम लोग इनका देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ पे संपत्ति है, और 107 BNS के अंतर्गत इनके संपत्ति का राय सात करेंगे हम लोग। क्या जेल से निकलने के बाद भी शराब का कारोबार करने लगते थे? बिल्कुल बिल्कुल, ये आदतन कारोबारी हैं, और जब जब ये इन पर केस होता है पकड़ के जाते थे पूर्व में, जैसा कि हमारे थानाध्यक्ष बता रहे थे, बेल आउट होने के बाद से फिर ये धंधा में लग जाते थे। मुजफ्फरपुर के हथौड़ी थाना क्षेत्र के भदई गांव के समीप पटना मद निषेध और हथौड़ी पुलिस की कार्रवाई में शराब से लदे एक कंटेनर व एक पिकअप को शुक्रवार की सुबह बरामद कर लिया गया। इस दौरान शराब की खेप को अनलोडिंग की जा रही थी। थानाध्यक्ष मोहम्मद आलम के नेतृत्व में पुलिस के मौके पर पहुंचते ही तस्कर भाग निकले। पुलिस ने मौके से कंटेनर व एक पिकअप को जब्त कर लिया है। वाहन से लगभग 2150 लीटर बियर व शराब जब्त किया गया है। इसकी कीमत लाखों रुपए है। पुलिस ने मामले में लगभग आधा दर्जन शराब तस्कर को नामजद करते हुए गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू कर दी है। हाँ, हथौड़ी में भी शराब बरामदगी हुई है। वहाँ तो पुटअप था, वो मद्य निषेध इंटेलिजेंस का पुटअप था, इनपुट था, और उन्होंने ये बताया था कि यहाँ पर माल कटने वाला है, शराब कटने वाला है। हम लोग हथौड़ी थाना में, वहाँ जो हथौड़ी प्रभारी हैं वो दल बल के साथ गए, लेकिन वहाँ पे सारे लोग वहाँ से भाग गए, और बतौर थानाध्यक्ष की इतनी आवाज़ वहाँ से आ रही थी कि लग रहा था कि काफ़ी लोग हैं वहाँ पर। सब पहचान वगैरह कुछ हुआ है कारोबारी? पहचान जो वैज्ञानिक अनुसंधान हो रहा है उसमें पहचान हुई है, और कुछ लोगों को नामजद भी किया गया है, और वहाँ से काफ़ी करीब 2100 लीटर के आसपास वो विदेशी शराब बरामद हुआ है, और एक पिकअप वाहन भी और एक कंटेनर भी। तो ये कंटेनर मालिक, पिकअप वाहन मालिक और 4-5 लोगों को, जिसमें पप्पू राय, अजय राय, रवि राय और कौन कौन नामजद हैं, और यानी कि सारे कारोबारी हैं जो कि उसी क्षेत्र विशेष में ये लोग कारोबार करते हैं। और जैसा कि सुनने में आया कि जो रवि राय शराब कारोबारी है, जिसको कि नामजद किया गया है, वो तो सुमंत मिश्रा जैसा ही वो शराब कारोबारी है। ये स्थल जो है सर, वो कौन जगह से बरामद की गई? कोई गोदाम वगैरह है वहाँ? ये गोदाम नहीं, वो नदी का छाड़न कह सकते हैं, नदी का छाड़ है रेलवे ट्रैक के बगल में, और बाढ़ के समय में वो जगह कट जाता है, थोड़ा सा एलूफ रहता है, वहीं पर वो लगा हुआ था ट्रक, और वहीं पर पिकअप से माल उतारा जा रहा था। रामनवमी पर निकलने वाली शोभा यात्रा की ड्रोन कैमरे से निगरानी की जाएगी। जुलूस में तलवार और भाला नहीं ले जाने की अपील की गई है। इसे लेकर मुजफ्फरपुर के अलग अलग जगहों पर सिविल ड्रेस में पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। फोर्स जुलूस के आगे और पीछे रहेगी। उपद्रवियों पर पैनी नजर रखी जाएगी। शहरी क्षेत्र के सभी चौक चौराहों को चिन्हित कर वहां पर्याप्त संख्या में फोर्स की तैनाती की गई है। आम लोगों को आवागमन करने में किसी भी तरह की परेशानी नहीं हो, इस मामले को लेकर भी पुलिस टीम सजग और सतर्क रहेगी। शनिवार को फ्लैग मार्च के माध्यम से शहर वासियों को ये मैसेज दिया गया है कि शांतिपूर्ण पर्व बनाएं। फ्लैग मार्च का नेतृत्व कर रहे सिटी एसपी विश्वजीत दयाल ने बताया कि पूरे शहर में ड्रोन कैमरे से निगरानी की जा रही है। माहौल बिगाड़ने वालों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। एसडीपी ने तकनीकी सेल के सदस्यों को सोशल मीडिया पर पैनी निगाह रखने का आदेश दिया है। आपत्तिजनक पोस्ट डालने वालों को चिन्हित कर कठोर कार्रवाई की जाएगी। आम लोगों से भी अपील की गई है कि आपसी सौहार्दपूर्ण वातावरण में रामनवमी का त्यौहार बनाएं। किसी भी तरह की गुप्त सूचना मिलने पर इसकी जानकारी स्थानीय थाना में देने की भी अपील की गई है। रूट चार्ट का मुआयना पुलिस की टीम कर रही है। सिटी एसपी ने बताया कि पुराने पारंपरिक रूट से ही रामनवमी शोभा यात्रा निकाली जाएगी। शहरी क्षेत्र में विधि व्यवस्था संधारण के लिए लगातार पुलिस की टीम फ्लैग मार्च निकाल रही है।
को रामनवमी मनाई जाएगी, उसको लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है और विभिन्न थाना क्षेत्रों में आज फ्लैग मार्च निकाला गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं भारी संख्या में पुलिस बल है और शहरी थाना जितने हैं तो सभी के SHO हैं और फ्लैग मार्च की जा रही है, देख सकते हैं तस्वीरों में। और ये फ्लैग मार्च के जरिए मैसेज दिया जा रहा है कि आप शांतिपूर्ण तरीके से पर्व को मनाइए, किसी तरह का अफवाह नहीं फैलाइए। डीजे पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया गया है। सिटी SP के नेतृत्व में ये फ्लैग मार्च निकाला गया है। सिटी SP विश्वजीत दयाल जो है और DSP टाउन लगातार फ्लैग मार्च का जो है मॉनिटरिंग कर रहे हैं और ये बताया जा रहा है कि आप शांतिपूर्ण जो तरीके से है वो पर्व मनाइए। सर, क्या कुछ निर्देश है सर मुख्यालय की तरफ से भी और इसको लेकर कल को लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं मुजफ्फरपुर पुलिस की? रामनवमी लोग श्रद्धालु शांतिपूर्वक मनाएं, इसी के लिए प्रयास किया जा रहा है। कोई शरारती तत्व इसमें खलल ना डाले, इसके लिए उन्हें भी एक चेतावनी है। और सभी मुजफ्फरपुर वासियों से भी मेरा अनुरोध है कि वे इस अच्छे पर्व को शांतिपूर्वक मनाएं। जो गाइडलाइंस है वो किस तरह के, क्या मैसेज वगैरह वो गाइडलाइन को लेकर? नहीं, सबको बताया गया है, सबको कि जो भी लाइसेंसधारी है वे अपने जुलूस में डीजे का प्रयोग ना करें, हथियार का प्रयोग, जो तेज हथियार का प्रयोग ना करें। इसके लिए हम लोगों ने उससे शांति समिति की जो बैठक हुई थी उस पर पहले ही इन लोगों को बताया गया है। जो सर ड्रोन से भी निगरानी वगैरह की जा रही है? हाँ, वो भी बस प्रिवेंटिव मेजर है, जो हम लोग ड्रोन से भी ऐसे तत्वों पर निगरानी रख रहे हैं जो शरारती तत्व हैं। जो संवेदनशील जगह उन पर ड्रोन से नहीं, वहाँ पे हम लोगों का ज्वाइंट ऑर्डर के अनुसार हम लोग बल और मजिस्ट्रेट की प्रतिनियुक्ति किए हुए हैं। माहौल बिगाड़ने की कोशिश करेंगे सर, उनके लिए क्या कुछ मैसेज है? नहीं, बस आज के जो हम लोग का मार्च है उससे देख लें, अच्छे तरीके से मनाएं, लोग किसी के बहकावे में ना आए, र्यूमर जो फैलाने वाले हैं उसके बहकावे में ना आए, उसकी खबर हम लोग को दें। भड़काऊ गाना भी सर कई तरह का बसता है, तो उसको लेकर भी गाइडलाइन, वो भी हम लोग शांति समिति की बैठक में ही सभी जो अनुज्ञप्तिधारी हैं उन्हें बताया गया है कि आप जो है ये धार्मिक पर्व है, धार्मिक गाना बजाएं और श्रद्धा भाव से इस पर्व को मनाएं। बिल्कुल श्रद्धा भाव से पर्व मनाने की प्रशासन की ओर से अपील की जा रही है। और रामनवमी को लेकर देखते हैं किस तरह से ड्रोन से निगरानी की जा रही है। और ये ड्रोन जो है 4-4 ड्रोन, ऊपर भी दिखाएंगे कि ड्रोन जो है लगातार 4-5 ड्रोन एक साथ जो है वो मॉनिटरिंग करेगी कल जुलूस के दौरान भी। और छत पर भी जो मॉनिटरिंग की जाएगी कि किसी तरह का कोई शरारती तत्व जो है वो माहौल खराब ना करे, उसको लेकर प्रशासन ने पूरी तरह से कमर कस लिया है। और किसी तरह से स्थिति से निपटने के लिए प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। कैमरा पर्सन रविकांत के साथ आमिर, न्यूज़, मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर में रामनवमी को लेकर शहर से गांव तक में पुलिस चौकसी बढ़ा दी गई है। रामनवमी पर्व पर आयोजित होने वाले जुलूस के दौरान इलाके में शांति व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से मुजफ्फरपुर की DSP टाउन 2 विनीता सिन्हा के नेतृत्व में शनिवार को फ्लैग मार्च निकाला गया, जिसमें अहियापुर, सदर ब्रह्मपुरा, गढ़ा और SKMCH OP की पुलिस शामिल रही। अधिकारियों ने क्षेत्र के सभी संवेदनशील जगहों पर फ्लैग मार्च निकालकर यह मैसेज दिया है कि आप शांतिपूर्ण पर्व बनाएं, पुलिस आपके साथ है। इस दौरान अधिकारियों ने आम लोगों से भी आपसी प्रेम और भाईचारे के साथ मिलजुल कर रामनवमी पर्व बनाने व शांतिपूर्ण माहौल में रामनवमी जुलूस निकालने की अपील की है। साथ ही पुलिस ने फ्लैग मार्च से फ्लैग मार्च से असामाजिक तत्वों को कड़ा संदेश भी दिया है कि जुलूस के दौरान किसी भी तरह की गड़बड़ी होने पर उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। देखिए, सबसे पहले आप सभी को आगामी रामनवमी पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम लोग पूरे नगर 2 अनुमंडल क्षेत्र में फ्लैग मार्च निकाल रहे हैं, जिससे सभी को संदेश भी देना चाह रहे हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से और सौहार्दपूर्ण माहौल में इस पर्व को मनाएंगे। और काफ़ी संख्या में फोर्स मजिस्ट्रेट और पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति हुई है इस पर्व को शांतिपूर्ण तरीके से मनाने के लिए। और जितने जुलूस निकलने वाले हैं उन सभी रूट्स का सत्यापन कर लिया गया है। सभी रूट्स को हम लोग अभी फिज़िकली सभी रूट्स पे फ्लैग मार्च हो रही है और सभी जगह हम लोग वेरिफिकेशन कर रहे हैं कि कहीं कोई भी तरह की समस्या या कोई परेशानी नहीं हो कल। और जो बाकी जो लोग हैं उनसे अपील है कि
पर्व त्यौहार के माहौल को बिल्कुल अच्छी तरीके से मेंटेन करें। और जो नवयुवक हैं उनसे हम लोग की अपील है कि काफ़ी स्ट्रिक्टली सोशल मीडिया पर भी मॉनिटरिंग हो रही है, तो किसी प्रकार की अफवाह नहीं फैलाएं और इस चीज़ से दूर रहें, क्योंकि जो यहाँ का साइबर सेल है और मुख्यालय का भी जो मुख्यालय लेवल भी मॉनिटरिंग है वो बहुत स्ट्रिक्ट तरीके से हो रही है। तो इसमें सभी लोग जो हैं, सभी अभिभावक को अपने बच्चों का इस चीज़ में ध्यान रखें और सभी को शुभकामनाएं और बहुत अच्छे तरीके से हम लोग ड्रोन से भी निगरानी हो रही है जुलूस के दौरान? जी, ड्रोन हम लोगों ने हर क्षेत्र के लिए ड्रोन मुहैया कराया है और इसमें सारे क्षेत्रों को हम लोग ड्रोन से भी मॉनिटर कर रहे हैं कि कहीं कोई भी तरह की दिक्कत या समस्या नहीं हो कल के लिए। तो सभी प्रकार से मुस्तैदी है और हम सब ऑन ड्यूटी हैं हर चीज़ के लिए। भड़काऊ गाना पर भी निर्देश दिया गया? देखिए, डीजे बिल्कुल प्रतिबंधित है, ये हमने शांति समिति की बैठक में भी सबको बता दिया था और ये कोर्ट का भी निर्देश है, माननीय न्यायालय से भी ये चीज़ बोली गई है, मुख्यालय से भी इस चीज़ को बहुत बार बोला गया है। तो डीजे पूर्णतः प्रतिबंधित है। मैं वापस से इस चीज़ को दोहराना चाहूँगी और पिछले वर्ष की तरह, जैसे पिछले वर्ष भी हमने बहुत सारे केसेस रजिस्टर किए थे जिन लोगों ने भी डीजे का प्रयोग करने का कोशिश किया था, तो उस तरह से प्रिवेंटिव तौर पर बहुत सारे डीजे को ज़ब्त किया गया है। और कल भी अगर कहीं इस तरह की सूचना मिलती है या कोई वीडियो आता है हमारे पास, तो उस पर जो कानूनी कार्रवाई है वो अवश्य की जाएगी। और बाकी सभी चीज़ें अच्छे तरीके से कर ली गई हैं। सभी तरीके से हम लोग शांति समिति की बैठक को या 107 की कार्रवाई हो, इन सभी चीज़ों को बिल्कुल अच्छे तरीके से मॉनिटर करते हुए प्रिवेंटिव डिटेंशन, 107 की कार्रवाई, सारे बैठक, फ्लैग मार्च, रूट सत्यापन सब कुछ कर लिया गया है और हम लोग कल के त्यौहार के लिए बिल्कुल रेडी हैं। अति पिछड़ा जगाओ तेजस्वी सरकार बनाओ रैली को सफल बनाने के लिए शनिवार को मुजफ्फरपुर की गोला राम भजन बाजार स्थित महानगर कार्यालय परिसर में अति पिछड़ा प्रकोष्ठ की ओर से प्रदेश महासचिव रेणु सहनी के नेतृत्व में एक बैठक आयोजित किया गया, जहां जिले के कई विधायक, पूर्व एमएलसी, जिला अध्यक्ष समेत राजद के नेता नेत्री एवं अति पिछड़ा समाज के लोग शामिल हुए। वहीं इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राजद अति पिछड़ा के प्रदेश अध्यक्ष अरविंद सहनी पहुंचे और लोगों से 3 मई को पटना के मिलर हाई स्कूल में बुलाई गई रैली में आने के लिए आग्रह किया और सफल बनाने एवं बिहार में 2025 के चुनाव में तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने की अपील की। मुजफ्फरपुर पहुंचने का खास हम लोग का मकसद है कि मुजफ्फरपुर जिला राष्ट्रीय जनता दल के तत्वाधान में जो अति पिछड़ा का हमारा संगठन है, उसके कोर कमेटी की आज बैठक थी और इस कोर कमेटी में हम लोग संयुक्त रूप से हम लोग आज बिहार में निकले हुए हैं अति पिछड़ा अभियान में। अति पिछड़ा अभियान का मकसद है कि 3 मई 2025 को पटना के मिलर हाई स्कूल मैदान में अति पिछड़ा जगाओ तेजस्वी सरकार बनाओ एक रैली का आयोजन किया गया है, जो हमारे पार्टी की ओर से आयोजित है। और इस रैली में हम लोग पूरे बिहार में हर जिला में घूम करके अपने जो सामाजिक न्याय और विचारधारा के लोग हैं, राष्ट्रीय जनता दल पार्टी के लोग हैं और हमारे अति पिछड़ा समाज के लोग हैं, उनके बीच में जाकर के हम लोग न्योता दे रहे हैं कि अधिक से अधिक संख्या में उस रैली में शामिल होकर के और अपने नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, तेजस्वी प्रसाद यादव जी को हाथ को मजबूत करे। यही हम लोग का आज के बैठक का मूल जो है सो मकसद है। आकलन कितना लगाया जा रहा है, कितने लोग शामिल होंगे इसमें? भारी उत्साह है लोगों में। बिहार में हम अभी कई जिलों से बगहा, बेतिया, मोतिहारी, सीतामढ़ी, तमाम जगहों से हम लोग आए हैं। लोगों में काफ़ी उत्साह है और यहाँ भी जो है सो क्रीम जो लीडर है अति पिछड़ा के और पार्टी के, सब लोग यहाँ भी उपस्थित हैं। आप देखते होंगे, हमको लगता है यहाँ से ही बड़ी संख्या में तादाद में लोग जाएंगे रैली में। तो लोग जाएंगे, लेकिन अति पिछड़ा का होगा क्या? अति पिछड़ा को तो इतना हुआ जो आज तक के बिहार में कोई पार्टी देने का काम नहीं किया। हम आपको ये हैंडबिल के माध्यम से हम आपको बताना चाहते हैं कि अति पिछड़ा समाज को गरीबों के मसीहा आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी जितना दे दिए, बिहार और देश में कोई ऐसी पार्टी नहीं है जो उतना अति पिछड़ा समाज के लोगों को मंत्री, विधायक, भारत सरकार के मंत्री, राज्यसभा, बिहार सरकार के मंत्री, एमएलए, एमएलसी बनाने का काम करेगी और आगे किया है। ये अति पिछड़ा समाज को लालू प्रसाद यादव देने का काम किए। लालू प्रसाद यादव यदि नहीं होते तो आज जो हम लोग कुर्सी पर बैठ करके और सीना तान करके बात करते हैं बिहार में अति पिछड़ा समाज के लोग, वो आज नहीं जो है सो देखने को मिलता। आज देखिए, ये सारे अति पिछड़ा समाज के हैं। रमेश गुप्ता जी हमारे नेता हैं, बहुजन के नेता हैं, अमर पासवान जी हैं,
यहाँ देखिए अति पिछड़ा के विधायक हैं लालू यादव, तेजस्वी यादव जिनको बनाए हैं, भरत भूषण मंडल जी, हमारी बहन जो है सो डॉक्टर उर्मिला ठाकुर, और हम भी चुनाव लड़े थे, हमको भी मौका मिला है, हम भी बिहार के अध्यक्ष हैं अति पिछड़ा समाज के। और यहाँ तमाम बहुत सारे ऐसे साथी हैं, हम कितना को नाम गिनावेंगे, जो दूसरी पार्टी नहीं किया है बिहार में और न करेगी। ये अति पिछड़ा का जो है सो लालू प्रसाद यादव जी काम किए हैं। आप सवाल खड़ा किए अति पिछड़ा को क्या दिया? अति पिछड़ा को लालू प्रसाद यादव जी जब सत्ता में आए तो 12% से आरक्षण बढ़ा करके 14 किया। राबड़ी देवी की शासनकाल में 14 से 18 किया, और जब तेजस्वी प्रसाद यादव जी को शासन आया तो उन्होंने 18 से 25% आरक्षण अति पिछड़ा समाज को देने का काम किया है। और ये जो निकम्मी सरकार है भारतीय जनता पार्टी, जितना भी कानून बनाना हो इसके खिलाफ में, जितना भी काम करना हो अति पिछड़ा के खिलाफ में, वो करने का काम करता है। वो आरक्षण को भी जो है सो हम लोग को कहीं ना कहीं जो है सो खत्म करने का काम किया है। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए डन न्यूज। सेंट जोसेफ सीनियर सेकेंडरी स्कूल, पानापुर, करियत, बंगरा, मुजफ्फरपुर, affiliated to CBSE 10+2. Co-education. The school maintains a very efficient team of teachers equipped with physics, chemistry, biology, maths and computer lab. Career-oriented classes through counseling from Standard 6. Skill development through yoga, dance and music. Route-wise vehicle facilities available. Separate hostel facilities for boys and girls. School is always ahead in participating cultural, literacy and other similar activities both at city and state level. Our result in boards, IIT, PMT show our effort. Registration for admission is going on. Registration forms available on Lenin Chowk and John Chhapra also. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो लिए बढ़े चलते हैं आपको अगली खबरों की ओर। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के द्वारा शनिवार को मुजफ्फरपुर के खुदीराम बोस स्मारक स्थल पर अखंड भारत के निर्माता चक्रवर्ती सम्राट अशोक की जयंती समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें उपस्थित लोगों ने उनके चित्र पर पुष्प चढ़ाकर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। इस दौरान प्रधान महासचिव दिलीप कुशवाहा ने चक्रवर्ती सम्राट अशोक भारतीय मौर्य राजवंश के महान सम्राट थे। इनका कार्यकाल ईसा पूर्व 269 से 232 ईस्वी तक रहा। सम्राट अशोक ने उत्तर में हिंदू कुश तक्षशिला की श्रेणियों से लेकर दक्षिण में गोदावरी नदी सुवर्णगिरी पहाड़ी के दक्षिण में मैसूर तक तथा पूरब में बांग्लादेश पाटलिपुत्र से पश्चिम में अफगानिस्तान, ईरान, बलूचिस्तान तक अपनी सत्ता कायम की थी। मौके पर जिलाध्यक्ष रामेश्वर सिंह कुशवाहा, प्रदेश महासचिव रमेश कुशवाहा, उमेश कुशवाहा, रामनंद प्रसाद, रमन कुशवाहा, सुनील यादव सहित पार्टी के अन्य लोग मौजूद रहे। आज पूरे बिहार में हमारे राष्ट्रीय लोक मोर्चा के तरफ से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आह्वान पर हर जिले में महान सम्राट अशोक जी की जयंती मनाई जा रही है, और ये बड़े हर्ष उल्लास के साथ मनाई जा रही है। हमारे पार्टी के सभी कार्यकर्ता लोग इसको बड़े ही धूमधाम से हर जगह पर मना रहे हैं। पार्टी का लक्ष्य था, पटना में भी बहुत बृहद पैमाने पर इसका कार्यक्रम चल रहा है, और यहाँ भी हम लोग सभी लोग मिलकर के मना रहे हैं। इसमें हमारे पार्टी के प्रधान महासचिव दिलीप जी हैं, जिला के उपाध्यक्ष हमारे वीरेंद्र कुशवाहा जी हैं, बौदाज के प्रखंड अध्यक्ष सुनील कुमार यादव जी हैं, रमेश कुशवाहा जी हैं, ये बौदाज से ही आते हैं। हमारे पार्टी के महासचिव हैं जिला प्रदेश के। उसके बाद में कांटी के प्रखंड अध्यक्ष हैं रामानंद कुशवाहा जी, एवं प्रखंड अध्यक्ष सकरा हमारे एवं प्रकार से सभी लोग जो है से यहाँ उपस्थित हैं, और सभी लोगों ने मिलकर के अशोक सम्राट जी के जयंती में। देखिए, हमारी पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री उपेंद्र कुशवाहा जी के आह्वान पे पूरे बिहार के हर जिला में जिला मुख्यालय पे पार्टी की ओर से महान सम्राट अशोक जी का जयंती मनाई जा रही है, जो आज हम लोगों को काफ़ी खुशी है। जो बिहार सरकार ने एक दिन की अवकाश यानी कि घोषणा की है, और
हम लोग मुजफ्फरपुर ज़िला में भी शहीद खुदीराम बस स्मारक स्थल पर पुष्प अर्पित करके और हम लोग ने भी आज जयंती मनाई है। और हमारे पार्टी के तमाम यानी कि पदाधिकारी, पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रदेश महासचिव रमेश कुशवाहा जी है और एवं जिला प्रखंड स्तर के यानी कि पदाधिकारी आकर के और हम लोग यानी कि जिला में यह कार्यक्रम को सफल बनाया है। दिलीप कुशवाहा, जिला प्रधान महासचिव, मुजफ्फरपुर। एक प्रयास मंच के द्वारा मुजफ्फरपुर के बहलखाना स्लम बस्ती में स्कूल में नामांकन के लिए प्रवेशोत्सव जागरूकता अभियान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मंच के संस्थापक संजय रजक ने कहा कि शिक्षा के बिना मनुष्य का जीवन अधूरा है, इसलिए हर व्यक्ति को शिक्षित होना बहुत ही जरूरी है और शिक्षित व्यक्ति ही देश के निर्माण में सहयोग कर सकते हैं। मंच के द्वारा लगातार अपने शहर में शिक्षा जागरूकता नाटक, लोकगीत, पठन सामग्री देकर जागरूकता किया जाता है। वर्तमान समय में शिक्षा विभाग बिहार सरकार के द्वारा 1 अप्रैल से 15 अप्रैल 2025 तक प्रवेशोत्सव विशेष नामांकन अभियान कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। आज एक प्रयास मंच के द्वारा बहलखाना गुदरी में जो है शिक्षा में मतलब बच्चे लोग जो है नामांकन करवाए और जो सरकार के द्वारा जो 1 से 15 अप्रैल तक की जो बात कही गई है तो उसको सब जागरूक करने के लिए गीत संगीत के माध्यम से जो है आज बहलखाना में माता पिता के बीच में जो है जागरूकता किया गया। उसमें जो है गीत के माध्यम से भी जागरूक किया गया कि नमवा लिखाला ना हो भैया, नमवा लिखाला ना हो, नमवा लिखाला ना हो भैया, नमवा लिखाला ना कि आपन बचपन के स्कूल भेजावा हो भैया, नमवा लिखाला ना कि आपन बचपन के स्कूल भेजावा हो भैया, नमवा लिखावा ना, नमवा लिखावा शिक्षा तू पैबा हो जाई सब दुख दूर हो, नमवा लिखावा शिक्षा तू पैबा हो जाई सब दुख दूर। तो मैं लोक कलाकार सुनील कुमार गीत संगीत के माध्यम से एक प्रयास मंच के द्वारा जो है आज प्रवेशोत्सव 2025 को लेकर के जो 1 से 15 अप्रैल तक की बात कही गई है कि जो भी बच्चे सब है जिनका नाम नहीं लिखाया गया है वो अपने आसपास के स्कूल में जो सरकारी विद्यालय है उसमें नाम लिखाएं और सरकारी सुविधाओं का लाभ उठाएं कि मिलेला सरकारी सुविधा फ्री में पढ़ाई के, जातवार मुनवा मुनिया जोरा लटा काई के, जातवार मुनवा मुनिया मुन्ना संग मुन्नी जाला पढ़ला और खिचड़ी खाला और रटलाई गिनती पहारा, रटलाई गिनती पहारा खूब चीची आई के, जातवारे मुनवा मुनिया जोरा लट काई के, जातवारे मुनवा मुनिया। तो मैं सुनील कुमार लोक कलाकार आप सभी अभिभावक से निवेदन करना चाहूँगा कि आप अपने बच्चों को स्कूल में प्रवेश करवाएं, नामांकन करवाएं और उन्हें नियमित स्कूल में भेजें और सही शिक्षा ही जो है आगे बढ़ने में मददगार होती है। एक प्रयास मंच ने ठाना है मुजफ्फरपुर के हर बच्चे को स्कूल में नामांकन करवाना है। आज एक प्रयास मंच के द्वारा अपने शहर मुजफ्फरपुर के बहलखाना स्लम बस्ती से स्कूल में नामांकन को लेकर जागरूकता अभियान की शुरुआत की गई। शिक्षा के बिना मनुष्य का जीवन अधूरा है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षित होना बहुत ही जरूरी है और शिक्षित व्यक्ति ही राष्ट्र निर्माण, देश निर्माण में सहयोग कर सकते हैं। अभी सरकार की अभियान चल रही, नामांकन को लेकर अभियान चल रही है कि जो बच्चे अभी तक स्कूल में नामांकन नहीं हुए हैं उनका 1 अप्रैल से लेकर 15 अप्रैल तक सरकारी स्कूल में निःशुल्क नामांकन होगा। और साथ ही अगर आप चाहते हैं कि मेरा बच्चा शहर के बड़े स्कूल में पढ़े तो RTE राइट टू एजुकेशन शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत अब आपका बच्चा शहर के बड़े स्कूल में निःशुल्क पढ़ेगा और इसका भी फॉर्म भरने की शुरुआत हो चुकी है और 10 अप्रैल तक लास्ट डेट है। और मंच भी लगातार अपने शहर मुजफ्फरपुर के स्लम बस्ती और जरूरतमंद बच्चों के बीच शिक्षा जागरूकता, पठन सामग्री, नाटक, लोकगीत किया जाता है ताकि ये बच्चे पढ़े और अपने साथ अपने परिवार समाज का नाम रोशन करें। और आज से यह शुरुआत हो गई है, आगे भी यह कार्यक्रम जारी रहेगा ताकि सभी बच्चे पढ़े और अपने परिवार समाज का नाम रोशन कर सके। और साथ ही इस कार्यक्रम में लोक कलाकार सुनील कुमार ने भी अपने लोकगीत के माध्यम से लोगों को जागरूक किया। देखा शुरू भइल एडमिशन आई नाम लिखाए वाला सीजन कि पापा खेलम नहीं मट्टी और धूल में,
पढ़े जाइए स्कूल में, ये लोकगीत गाकर लोग को जागरूक किया गया ताकि सभी गार्जियन अपने बच्चों को स्कूल में नामांकन कराएं और बच्चों को शिक्षित करने का प्रयास करें। और साथ ही मैं संजय और आप सभी लोगों से हाथ जोड़ अपील करता हूं कि अगर आपके आसपास ऐसे बच्चे हैं जो अभी तक स्कूल में नामांकन नहीं हो पाए हैं, आप अपने बच्चों को नामांकन कराएं ताकि ये बच्चे पढ़ें और अपने समाज का नाम रोशन करें। और साथ ही जो भी सामाजिक संगठन है उनसे मेरा अपील है कि आप भी थोड़ा आगे आए और जो भी ऐसे बच्चे शहर में जो अभी तक स्कूल में नामांकन नहीं करा पाए हैं, आप ऐसे बच्चों को नामांकन करने में सपोर्ट करें। मुजफ्फरपुर के बांद्रा प्रखंड के नूनफारा स्थित अति प्राचीन बाबा लक्ष्मी नारायण मंदिर प्रांगण में चैत्र नवरात्रि के अवसर पर नवयुवक दुर्गा पूजा समिति के द्वारा मां दुर्गा की प्रतिमा स्थापित की गई है, जिसका शनिवार को पंडित अवधेश झा द्वारा विधिवत तरीके से मंत्रोच्चारण के साथ पट खोला गया, जिसके बाद से भक्त दर्शन के लिए लगातार मंदिर आने लगे। संध्या में काफी संख्या में महिलाएं मंदिर पहुंच दीप प्रज्वलित कर पूजा अर्चना की। समिति के द्वारा भीड़ को देखते हुए जगह जगह स्वयं सेवक को लगाए गए। आपको बता दें कि विगत कई वर्षों से हर चैत्र नवरात्रि के अवसर पर यहाँ पूजा हर्षोल्लास के साथ होता है। इस बार भी भव्य मेले का आयोजन किया जाएगा। मौके पर रौनक कुमार, विक्की झा, अमरनाथ ठाकुर, सुबोध राय, रजनीश कुमार, ऋषिकेश ठाकुर, योगेश कुमार, आशीष, आयुष, रत्नेश झा, सुनील ठाकुर, प्रहलाद कुमार सहित अन्य लोग मौजूद रहे। विगत कई वर्षों से यहाँ बड़े धूमधाम के साथ हर्षोल्लास के साथ वासंतिक नवरात्रि का पर्व यहाँ हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इस बार महासप्तमी और महाअष्टमी पर एक विशेष योग बन रहा है, जिसमें कि जो हमारी सनातन पद्धति है उसके अनुसार त्रिखल योग बन रहा है, जिसमें 3 तरह के तापों का समन भगवती के पूजा से इस बार जो भी पूजा में सम्मिलित होंगे, भगवती की पूजा में सम्मिलित होंगे, उनको 3 तरह के तापों से मुक्ति मिलेगी, दैहिक, दैविक और भौतिक 3 तापों से। किस तरीके से 9 दिन तक इस बार पूजा अर्चना की व्यवस्था है, तो क्या विशेष है? यहाँ लक्ष्मी नारायण मंदिर प्रांगण में, अनन्य भारती मंदिर में विशेष तौर से इस बार बहुत सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित होने वाले हैं और साथ ही बड़े हर्षोल्लास के साथ यहाँ विगत वर्षों की भांति इस बार भी बड़े धूमधाम के साथ मेला का आयोजन है। और सप्तमी, अष्टमी और नवमी विशेष तौर से यहाँ लोगों की बहुत भीड़ रहती है और मान्यता है कि यहाँ जो भी श्रद्धालु भक्त जो भी मन्नत मांगते हैं वो भगवती के कृपा से, पराम्बा जगदम्बा और लक्ष्मी नारायण मंदिर की कृपा से, भगवान की कृपा से पूर्ण होता है। आज पट खुल गया है, पट खुलने के बाद कितनी भक्तों की भीड़? कि इस बार चूंकि नवरात्रि का पर्व सिमट के 9 दिन में आ गया है, विजयादशमी 9वें दिन है, इसलिए लोगों के बीच में संशय था। फिर भी यहाँ काफी सारी भीड़ पट खुलने के बाद उपस्थित है, जैसा कि अभी सायंकाल में आप देख सकते हैं कि बहुत सारे श्रद्धालु भक्त और यहाँ की माता बहनें यहाँ उपस्थित हैं। अभी शनिवार को बालाजी हनुमान मंदिर समिति द्वारा मुजफ्फरपुर के कालीबाड़ी रोड 3 पोखरिया स्थित बालाजी हनुमान मंदिर में रामनवमी महोत्सव का शुभारंभ हुआ। सर्वप्रथम आचार्य उपेंद्र मिश्रा के द्वारा मुख्य जजमान संजीव कुमार ने गणेश पूजन, नवग्रह पूजा, खास मातृका पूजा और राम दरबार शिव परिवार एवं बालाजी सरकार की पूजन करने के बाद महाश्रृंगार किया गया। तत्पश्चात 24 घंटा के रामधुन का संकल्प लिया गया। उसके बाद संध्या में मोहल्ला वासियों के द्वारा महाआरती और प्रसाद का वितरण हुआ। इस दौरान मंदिर के संरक्षक सुनील ठाकुर ने पूरे मोहल्ले वासियों को शोभा यात्रा में शामिल होने का आग्रह किया। वहीं बालाजी परिवार के अध्यक्ष अमरेंद्र कुमार अमर ने शहर वासियों से अनुरोध किया कि इस बार रामनवमी महोत्सव को बहुत ही धूमधाम से मर्यादा पुरुषोत्तम राम के जन्म पर उनकी जीवनी की सीख लेते हुए मनाना चाहिए। मौके पर अध्यक्ष राकेश तिवारी, उपाध्यक्ष कौशल किशोर, महासचिव प्रमोद शाह, सचिव चंद्र प्रकाश गुप्ता, चंदन, मीडिया प्रभारी राजू भोजपुरिया सहित मंदिर कमेटी के सदस्य और सैकड़ों भक्त मौजूद रहे। आज बालाजी हनुमान मंदिर कालीबाड़ी रोड जो वर्षों से यहाँ पर रामनवमी के अवसर पर बृहद कार्यक्रम का आयोजन करती आ रही है, इस बार भी उसी उपलक्ष्य में
24 घंटे का रामधुन का कार्यक्रम आज 12 बजे दिन से शुरू हुई है, जो कल बाबा के जन्म, राम जी के जन्म 12 बजे दिन में होती हुई आई है, उस समय तक ये चलेगी लगातार अखंड रामधुन। और क्या क्या आयोजन किया जाएगा? उसके बाद शोभा यात्रा का आयोजन किया गया है, जो इस बार बालाजी हनुमान मंदिर के नए कार्यकारियों के द्वारा बृहद शोभा यात्रा का आयोजन किया गया है। में रामनवमी महोत्सव के अवसर पर विशाल भव्य शोभा यात्रा, विशाल भंडारा और साथ ही साथ जो सुहागिन महिलाएं हैं जो ध्वज लेकर चलेगी, उन सभी सुहागिन महिलाओं को सुहाग पिटारा परिवार के मंगल कामना के लिए भेंट की जाएगी। इस अवसर पर सर्वप्रथम मैं अपने संस्थापक संरक्षक स्वर्गीय बैजनाथ साहू जी को हार्दिक श्रद्धांजलि, सप्रेम विनम्र श्रद्धांजलि समर्पित करते हैं। मुजफ्फरपुर के महजिद चौक बेला रोड स्थित डॉन बॉस्को चिल्ड्रंस पॉइंट स्कूल में वार्षिकोत्सव का धूमधाम से आयोजन किया गया, जिसमें वरिष्ठ वैज्ञानिक अमिताभ कुमार ने बच्चों को मोमेंटो देकर सम्मानित किया। इस दौरान स्कूल के डायरेक्टर हरमन पांडे, प्राचार्या सुनीता कुमारी एवं सभी शिक्षकगण शामिल रहे। डॉन बॉस्को चिल्ड्रन पॉइंट मस्जिद पार्क रोड, इस स्कूल में आकर के मुझे काफ़ी अच्छा लगा। यहाँ के विद्यार्थी निरंतर परिश्रम कर रहे हैं, जैसा रिजल्ट देख करके लगा काफ़ी सारे बच्चे लगभग 90% और उससे ज़्यादा मार्क्स लाने वाले हैं यहाँ पे, और काफ़ी बच्चे इंटरेक्टिव हैं। उन्होंने अच्छी तरह से सुना जो मैंने अभी इसरो और उसके वैज्ञानिकों और वहाँ पर चल रहे कार्यों के बारे में जब उनको बताया। इसका भविष्य स्कूल का काफ़ी उज्ज्वल है और यहाँ पढ़ने वाले बच्चे भी आने वाले समय में काफ़ी अच्छे पदों पर जरूर जाएंगे। चंद्रयान 3 में मैं डिप्टी प्रोजेक्ट डायरेक्टर था और साथ ही में ऑपरेशनल डायरेक्टर भी था। तो जो चंद्रयान 3 में लास्ट स्टेज था हजार्ड डिटेक्शन एंड अवॉइडेंस सिस्टम का, जिसके थ्रू हमने लैंड किया, वो पूरी सिस्टम की टीम का नेतृत्व मैंने किया। सर परिचय बताइए। सर, मेरा नाम अमिताभ है, मैं स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद, इसरो के एक बड़े केंद्रों में से एक है, उसमें अभी प्रधान हूँ प्लानिटरी एंड स्पेस साइंस डेटा प्रोसेसिंग डिवीजन। करते हुए गर्व हो रहा है कि आज हमारे विद्यालय में वार्षिक परीक्षा का आज रिजल्ट हुआ, जिसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड देने के लिए हमारे इसरो के वरिष्ठ वैज्ञानिक अमिताभ सर के द्वारा बच्चों को पुरस्कार दिया गया और आशीर्वाद, और बच्चों में ये पुष्टि किया गया कि आप आगे कैसे बढ़ें, आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आप आगे कैसे बढ़ें, आप इसरो जो है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्था में आप कैसे जाएं और कैसे आप देश का मार्गदर्शन, आप कैसे देश को आगे बढ़ाएं, और ख़ास करके सैटेलाइट कम्युनिकेशन के। तो सर के माध्यम से आज बच्चों को ये बताया गया, और सबसे बड़ी बात ये है इस मुजफ्फरपुर के लिए और ख़ास करके स्कूल के लिए कि इतने बड़े वैज्ञानिक अपना बहुमूल्य समय निकाल करके आज हमारे विद्यालय में दिए, कि हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। सेंट जोसेफ सीनियर सेकेंडरी स्कूल, पानापुर, करियत, बंगरा, मुजफ्फरपुर, affiliated to CBSE 10+2. Co-education. The school maintains a very efficient team of teachers equipped with physics, chemistry, biology, maths and computer lab. Career-oriented classes through counseling from Standard 6. Skill development through yoga, dance and music. Route-wise vehicle facilities available. Separate hostel facilities for boys and girls. School is always ahead in participating cultural, literacy and other similar activities both at city and state level. Our result in boards, IIT, PMT show our effort. Registration for admission is going on. Registration forms available on Lenin Chowk and John Chhapra also.